इजराइल के जानी दुश्मन को रूस का तोहफा। अब ईरान के पास घातक SU-35 फाइटर जेट की ताकत। ट्रंप को पुतिन का बड़ा झटका। क्या ईरान के लिए रूस की ये डील ट्रंप के लिए बन जाएगी परेशानी? टेक्नोलॉजी का चमत्कार या युद्ध क्षेत्र का योद्धा कहा जाने वाला सुखोई Su-35 ना सिर्फ पावरफुल है बल्कि मॉडर्न इक्विपमेंट से लैस है और इसी वजह से इसे युद्ध का योद्धा माना जाता है। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर Su-35 वाकई ईरानी एयरफोर्स में शामिल हो जाता है तो ये लड़ाकू विमान ईरान की शक्ति को कई गुना बढ़ा देगा। तो क्या इस्लामिक देश ईरान अपने सबसे बड़े दुश्मन इजराइल को करारा झटका देने की तैयारी में है? डिफेंस की दुनिया में ये खबर चल रही है कि ईरान रूस से घातक मल्टी रोल Su-35 खरीदकर अपने एयरफोर्स में शामिल करने जा रहा है। हालांकि अभी तक इस रिपोर्ट पर पुष्टि नहीं की गई है, ना ही ईरान की तरफ से ना ही रूस की तरफ से। लेकिन आज समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सुखोई Su-35 की ताकत क्या है, इस डील को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है और इसमें क्या क्या इक्विपमेंट है। दोस्तों आपको बता दूं, जो सुखोई Su-35 है ना, इसे युद्ध क्षेत्र के हिसाब से डिजाइन किया गया है और ये बेहद पावरफुल है, बेहद वर्सटाइल है और Su-27 का अपग्रेडेड वर्जन है। Su-35 एक ट्विन इंजन यानी कि डबल इंजन से लेस सुपर मैन्यूवरेबल फाइटर जेट है। सुखोई Su-35 का स्ट्रक्चर या ढांचा जो होता है वो टाइटेनियम का, ये जो आप ढांचा देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, ये जो ढांचा है वो टाइटेनियम का है और इसके साथ ही कंपोजिट मटेरियल से बना हुआ है जो इसे मजबूत भी बनाता है, हल्का भी बनाता है और साथ ही साथ विमान की उड़ान क्षमताओं को बढ़ाने का काम करता है और इसके रडार के क्रॉस सेक्शन को भी कम करता है, जिससे दुश्मन की रडार द्वारा पता लगाने में मुश्किल हो जाता है। मैं विंग स्पैन की बात करूं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो विंग स्पैन है वो 50 फीट के हैं और अगर मैं इसकी टोटल लंबाई की बात करूं तो करीबन करीबन ये 72 यानी कि 72 फीट की हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो इसके विंग स्पैन्स हैं वो किस मजबूती देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि जितने लंबे विंग स्पैन होते हैं उतना ही ज्यादा फाइटर जेट को स्टेबिलिटी मिलती है उड़ान के दौरान, और यहाँ पर भी आप ये सेम चीज देख पा रहे होंगे। आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सुखोई जो Su-35 है ये इतना शक्तिशाली क्यों माना जा रहा है। शक्तिशाली लड़ाकू विमान ये वाकई है क्यों माना जा रहा है, क्योंकि इसमें मॉडर्न इक्विपमेंट काफी सारे लगे हुए हैं। क्या कुछ लगे हुए हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। इसमें जिस तरीके से मॉडर्न इक्विपमेंट से इसे बनाया गया है वो इसको ज्यादा ताकत देने का काम करते हैं। चलिए एक एक करके वो सारे इक्विपमेंट्स पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रडार की। जब रडार की बात चल रही होती है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि किसी भी फाइटर जेट के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसीलिए रडार जो यहाँ पर लगाया गया है वो काफी इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड एरे यानी कि PSA रडार है, जो कि 400 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर हवाई लक्ष्यों का, हवाई टारगेट्स का पता लगाने में काफी ज्यादा क्षमता देता है और एक साथ 30 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है, उसको ट्रैक कर सकता है, उसको कैप्चर भी कर सकता है और इसीलिए ये जो रडार इसका है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। अब ये समझ लीजिए कि क्यों इसे इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है, क्योंकि ये रडार जो है ना वो आंखों की तरह काम करता है। जैसे हमारे और आपके लिए आंखें इंपॉर्टेंट होती हैं, वैसे ही इन फाइटर जेट्स के लिए ये रडार जो है वो आंखों का काम करता है, आंखों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करके दूर से जो विमान आ रहे होते हैं या जो मिसाइलें होती हैं उनका पता लगाता है और उन्हीं रडार की मदद से हम आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि विमान या जो मिसाइल कितनी दूरी पर है, कितनी तेजी से चल रही है, किस दिशा में जा रही है। और सोचिए जब हमें ये पता ही चल गया है कि कितनी दूरी पर मौजूद है, किस दिशा में जा रही है और क्या कुछ है, तो हम अपने दुश्मन पर आसानी से कैप्चर कर सकते हैं ना। बस इसीलिए रडार की जो इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा बढ़ जाती है और इसीलिए इसे इतना इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं जो रडार है वो आखिर काम कैसे करता है। दरअसल रडार जो है वो रेडियो वेव्स भेजता है। समझिए रडार है जो इस यहाँ पे रडार है तो ये रेडियो वेव्स भेज रहा है, जिसके वजह से जब ये वेव्स किसी चीज से टकराती हैं और उसके बाद वापस आती हैं तो ये रडार उन्हें कैच करता है और उसके बाद इन्हीं वेव्स को रीड करके ये पता लगाने की कोशिश करता है कि ये जो विमान या मिसाइल जिसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है वो क्या कुछ है, कैसे है, इसके बारे में तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो निकालने की कोशिश करता है। दूसरी जो चीज इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, जैसे कि पहला मैंने आपको रडार बताया,
दूसरी जो चीज इंपॉर्टेंट मानी जा रही है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है इसका। अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की बात चल रही है यहाँ पर, तो वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ईडब्ल्यूएस जिसे कहते हैं, वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये दुश्मन के रडार को, उनके मिसाइलों को कंफ्यूज करने में मदद करता है। कैसे करता है वो भी समझेंगे, लेकिन समझिए कि ईडब्ल्यूएस जो है वो इस विमान के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है वो दुश्मन को कंफ्यूज करने का काम करता है। कैसे करेगा वो समझने की कोशिश करते हैं। और ये क्यों कर रहा है? इससे विमान जो है ना दुश्मन के हमलों से बचाया जा सकता है, और इसीलिए ये कंफ्यूज करने का काम करता है। तो अब ये काम कैसे करता है ये समझिए। ये दुश्मन के रडार से आने वाले सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है। जैसे यहाँ से अगर रडार आ रहे हैं, उनके जो सिग्नल्स आ रहे हैं तो उनको ये ब्लॉक कर देगा, और इससे कंफ्यूज करने में आसानी मिल जाती है, जिससे वे ठीक से पता ही नहीं कर पाते कि आखिर काम क्या कर रहे हैं, या इसके जो दूसरे का रडार काम कर रहा होगा वो काम करना यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है बेसिकली। तो ये कह सकते हैं कि झूठे सिग्नल्स भी भेजता है जिससे दुश्मन को कंफ्यूज किया जा सके, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैंने अभी रडार की बात कर ली और ईडब्ल्यूएस की बात कर ली, और तीसरी जो मेन पावर है इस फाइटर जेट की SU-35 की, वो इसका थ्रस्ट वेक्टोरिक इंजन्स है। तो अगर इंजन अगर किसी भी जेट का मजबूत होगा तो आपको भी पता है कि वो जो पूरा फाइटर जेट है वो मजबूत होगा, और इसीलिए किसी भी फाइटर जेट के पहले इंजन को देखा जाता है कि भाई वो कैसा है, कैसा काम कर रहा है, कितना पावरफुल है, और किस तरीके से दुश्मनी विमान को क्या भेद पाएगा या नहीं पाएगा। ये तमाम जो सवाल होते हैं वो आते हैं बेसिकली, तो इसीलिए इंजन की बात करना यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंजन में SU-35 में 2 सेटन AL-41 थ्रस्ट वेक्टोरिक इंजन लगे हुए हैं, जो कि विमान को सुपर क्रूज क्षमता देता है। सुपर क्रूज क्षमता ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हो जाती है फाइटर जेट्स के लिए। अब ये समझते हैं कि ये इंजन काम कैसे करते हैं। तो ये इंजन फाइटर जेट को हवा में बहुत तेजी से दिशा बदलने में मदद करते हैं। इससे विमान बहुत ही फुर्तीला बन जाता है। SU-35 की स्पीड जो है, स्पीड की भी बात कर लेते हैं, वो 2500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी, और इसीलिए बहुत तेजी से उड़ता भी है। प्रति घंटे की अगर रफ्तार अगर 2500 किलोमीटर किसी की है तो समझ ही पा रहे होंगे कि कितनी तेजी से वो उड़ पा रहा है। और इसकी जो रेंज की मैं बात कर रही हूँ, वो रेंज जो है वो 3600 यानी कि 3600 जो इसकी रेंज है, किलोमीटर की जो इसकी रेंज है, वो भी इसके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। सोचिए कि 3600 किलोमीटर की दूरी की रेंज जो भी है, तो वहां तक ये उड़ान भर सकता है, और इसीलिए ये भी चीजें आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो इंजन की बात हमने कर ही ली, और क्यों ये इंपॉर्टेंट है ये भी हमने समझ ही लिया। इसके बाद अब समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये उड़ान कितने फीट तक उड़ सकता है। तो उड़ान के लिए करीबन करीबन 18,000 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ान भर सकता है। इंजन का जो काम करने का तरीका है वो दरअसल इंजन के नोजल को घुमाया जा सकता है आसानी से, और इससे इंजन में निकलने वाली जो गर्म हवा होती है उसकी दिशा बदल जाती है, और इससे विमान को किसी भी दिशा में आराम से मोड़ा जा सकता है। तो ये बेसिकली कह सकते हैं कि बहुत इजी हो जाता है विमानों के लिए। चौथी जो बात यहाँ पर अहम हो जाती है वो ये है इसका वेपन सिस्टम, यानी कि हथियार प्रणाली। आखिर ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये विमान दुश्मन पर हमला करने में मदद करता है। इसमें मिसाइलें, बम, तोप सब कुछ शामिल है। और क्या कुछ है? क्योंकि विमान के कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करके जो टारगेट है उसको लॉक किया जाता है, और फिर मिसाइल या बमों को दागा जाता है। SU-35 जो है वो अलग अलग तरीके के हथियारों को ले जाने में सक्षम है, उसकी कैपेसिटी बहुत बड़ी है। इसमें सबसे पहले हवा से हवा में जो मार करने वाले मिसाइल्स हैं वो ले जाए जा सकते हैं, हवा से सतह पे मार करने वाले मिसाइल्स ले जा सकते हैं, बम वगैरह भी ले जाए जा सकते हैं। अब समझिए कि हवा से हवा में मार करने वाली वो कौन सी मिसाइलें हैं जिन्हें ले जाया जा सकता है। सबसे पहले अगर मैं हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की बात करूं तो इसमें R-77 काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। R-27 भी R-27 जो मिसाइल है वो भी इसमें ले जाया जा सकता है, और इसके साथ ही R-73 जो मिसाइल है वो भी ले जाया जा सकता है। ये तीनों ही तरीके की मिसाइलें ले जा सकती है। इसके साथ ही और भी तमाम मिसाइलें ले जाई जा सकती है, लेकिन ये जो 3 मिसाइलें हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हवा से हवा में मार करने के लिए ये मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है, और ये काफी ज्यादा लंबी दूरी की मिसाइलों को दागने में भी काफी ज्यादा
इम्पोर्टेंट भी है और ये सक्षम भी है। ये दुश्मन के विमानों को उनकी सीमा से बाहर ले जाकर भी मार सकता है। और मैं दूसरी अगर मैं बात करूं हवा से सतह पर यानी कि हवा से जमीन पे मार करने वाली मिसाइलों की मैं बात कर रही हूं तो इसमें KH-31 और KH-59 की बात काफी अहम हो जाती है। KH-59 जो मिसाइलें हैं उनको माफ कीजिएगा 59 जो मिसाइल है, इसके साथ ही 29 KH-29 जो मिसाइल है उसे भी ले जाया जा सकता है। और इसीलिए इस तरीके की जो हवा से सतह पर मार करने वाली जो मिसाइलें हैं उनको ले जाया जा सकता है। इसीलिए इसे कहा जा रहा है कि भाई ये दुश्मन को जमीनी लक्ष्यों पर भी मार गिराने में काफी सटीक रूप से निशाना भी साध सकता है, मार गिराने की भी क्षमता रखता है। उसमें गाइडेड और अनगाइडेड दोनों ही तरीके के बम ले जाए जा सकते हैं। तोपों की मैं बात करूं तो AK-30 मिलीमीटर की जो तोप इसमें लग सकती है, जिसका उपयोग हवाई और जमीनी लक्ष्यों को हमला करने के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों आपने समझा कि पूरी तरीके से जो इसके फीचर है, इसके स्पेसिफिकेशंस है, किस तरीके के इक्विपमेंट्स हैं और इसका जो रडार है और इसकी जो कैपेसिटी है वो हम सब समझने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी जो सुखोई Su-35 की हम बात कर रहे हैं, इसका मुकाबला बहुत बार F-16 से किया जाता है। तो बता दूं कि F-16 की जो बात की जाती है, इसका जो कंपैरिजन F-16 से किया जाता है, उसकी ताकत सुखोई Su-35 के आगे कुछ भी नहीं है, आकार में 2 गुना है। तो ऐसे में ये ऑब्वियसली महत्वपूर्ण हो जाता है और ऑब्वियसली इसकी क्षमता ज्यादा हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगली वीडियो आप कौन से विमान, मिसाइल या किसी बम या किसी भी चीज पे चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए GNP इंडिया।